नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आशी प्रतीक और बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। अब खबर भरतपुर से। राजस्थान के भरतपुर में भरतपुर की सांसद रंजीता कोली पर देर रात्रि को खनन माफियाओं ने हमला कर दिया और उनकी कार पर जमकर पथराव किया, जिससे कार के शीशे टूट गए और वो खुद बाल बाल बच गई। अचानक हुई इस घटना से मौके पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। इसके बाद सांसद ने एसपी को इस घटना की जानकारी दी तो एसपी का भी संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिला। इसके बाद सांसद रंजीता कोली प्रशासन से नाराज होकर दिल्ली रात्रि के धरना शुरू कर दिया और लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अवैध खनन रोकने को लेकर प्रदर्शन किया। जब सुबह जिला कलेक्टर आलोक रंजन और एसपी श्याम सिंह मौके पर पहुंचे और सांसद को समझाइश की, उसके बाद सांसद ने आज सुबह 8 बजे धरना समाप्त किया, जिसमें सांसद ने एक लिखित में शिकायत भी दी। सांसद रंजीता कोली दिल्ली से अपने घर बयाना जा रही थी। सांसद कामा आने इलाके में पहुंची तो उन्हें अवैध खनन के पत्थरों से भरे वाहन मिले, जिन्हें सांसद ने रोकने की कोशिश की तो खनन माफियाओं ने सांसद की कार पर पथराव कर दिया। यह घटना लेबरा मोड़ की है। खनन माफिया पथराव करते हुए सभी पत्थरों से भरे ट्रकों को लेकर फरार हो गए। सांसद ने कहा कि उनके ऊपर ये चौथी बार हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि डीजीपी कहते हैं कि मैं अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं, उसके बावजूद भी अवैध खनन चल रहा है। सांसद ने जिन लोगों ने हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई और अवैध खनन को रोकना चाहिए, यही मांग की है। आज मेरे पास सूचना थी 200 गाड़ियों की कि मैडम यहाँ पर आइए, और हम आए थे तो यहाँ पर लगातार 100 गाड़ियाँ लगी हुई थी। और जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी को उन गाड़ियों के सामने रुकवाया और हम लोग उतरे थे, वैसे ही मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव बुरी तरीके से हुआ। और डंपर, जिस तरीके से डंपर हमारे लोगों के ऊपर छड़के, उनको कोई खौफ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ का एसपी जिससे मैंने बात करी, वो आने को राजी नहीं है, क्योंकि उसका कहना है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ 100 मीटर भी दूर नहीं है चौकी, वहाँ से 2 घंटे हो गए, कोई पुलिस प्रशासन यहाँ आने को तैयार नहीं था। और जिस तरीके से मेरी गाड़ी की हालत करी है, मैं तो 1 मिनट पहले उतर गई थी। इन्होंने आज मेरे ऊपर चौथी बार हमला हुआ है। तो आप देखिए कि डीजीपी कहते हैं कि मैं अवैध खनन को रुकवा रहा हूँ, यहाँ का एसपी कहता है मुझे कोई लेना नहीं देना, और चीफ सेक्रेटरी, और ये मतलब क्या ड्रामा कर रखा है इन लोगों ने। मैडम, अवैध खनन और जो खनन है वो तो बंद है, संतों का आंदोलन चल रहा है लंबे स्तर पर, इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं? नहीं, ये तो मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ 200 गाड़ियों के मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, और आज मैंने खुद आके देखा 100 गाड़ियाँ लगातार जा रही हैं, और उनको रोका तो हमारी गाड़ी पर पथराव हुआ है, मुझे मारने की कोशिश की गई है। मैम, पथराव में कोई घायल हुआ है क्या? नहीं, जिस तरीके पथराव में घायल के मर भी। धरने पर बैठी रही, उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता हुई, क्या उसमें रहा? और जिस तरीके से हमारे ऊपर हमला हुआ था, उन लोगों के ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो अवैध खनन हो रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए, जिससे कि हमारे आम आदमी, गरीब तबके के लोगों के घर ब्लास्ट हो रहे हैं वो नहीं हो, और सभी पूरी जनता को राहत मिले। और इस कार्रवाई को 7 दिन के अंदर ही हमें रिपोर्ट चाहिए और इसको पूरी तरीके से बंद कर दें। आपने धरना, ट्रकों के ऊपर क्या लग रहा है, टोकन का जो ये सिस्टम चल रहा है, उसको पूरी तरीके से बंद करना चाहिए, क्योंकि वो टोकन का क्या सिस्टम है मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसको लगाने के बाद ना प्रशासन रोक रहा है ना कोई भी रोक रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपने धरना समाप्त किया है, प्रशासनिक अधिकारियों ने, कलेक्टर, एसपी ने आपको क्या आश्वासन दिया? नहीं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आपके ऊपर हमले हो, उन सभी बातों पर हम पूरी तरीके से कार्रवाई करेंगे और ठोस ही कदम उठाएंगे। माननीय एमपी महोदय से जो सूचना प्राप्त हुई और मौके पे आके आपसे जो चर्चा हुई, विषय ये था कि यहाँ पर आपके हिसाब से कुछ जो ट्रक हैं वो जा रहे थे, आपका जो रूट था उस रूट के थोड़ा डिविएट हो गए। यहाँ पर माननीय एमपी महोदय आए थे और उन्होंने उनको ट्रकों को रोकने का प्रयास किया था। उस प्रयास में कुछ लोग भागे, कुछ ऐसा बताते हैं कि कुछ पत्थर पड़े कांच के ऊपर। यद्यपि किसी को किसी तरह की चोट नहीं आई है, पर गाड़ी का कांच जो है वो टूटा हुआ है। और आई थिंक इसी के उसमें आपने जो है वो यहाँ पर एक धरना दिया था, जिसमें यहाँ मौके पे आके आपसे वार्ता की गई, निवेदन किया गया बार बार कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई हुई है तो उसकी लिखित में FIR दर्ज होनी चाहिए, और आप चाहें जिस स्तर पर उसकी जाँच कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। माननीय एमपी महोदय ने वो निवेदन स्वीकारा, अपनी FIR दे दी है उन्होंने, और साथ में उन्होंने ये अवगत कराया कि यहाँ लोकल
पास में चौकी थी और विषय थे जिसमें कि तुरंत रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला, तो वो उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया और उसमें जांच करके जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी यदि उनकी कमी मिलती है। सर आप यहाँ पहुँचे, आपने बात की, सकारात्मक वार्ता रही, लेकिन उनका कहना है कि जो पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए, फ़ोन उठाए तो कहा कि मेरा ये मामला नहीं है। पुलिस को लेकर के जो है उनकी काफ़ी नाराज़गी यहाँ पर जो है दिखाई दी, फेलियर दिखाई दिया। देखिए, माननीय एमपी महोदय की नाराज़गी थी, इसमें कोई शक नहीं, और उनकी नाराज़गी थी तो इसलिए मौके पे आके उनको समझाइश करना पड़ता है। कई बार ऐसे मसले होते हैं, संभवतः कुछ करस्पॉन्डेंस रहा होगा, मेरे को ध्यान नहीं है, पर जहाँ तक मेरा विषय प्राथमिकता थी कि ये धरना हटे और माननीय एमपी महोदय जो हैं वो सुरक्षित रूप से पधार जाएँ। मुझे लगता है अभी वो अचीव हो गया। शेष जाँच का विषय जो चीज़ें होंगी वो सामने आएंगी। ठीक है, धन्यवाद। 11:20 पर रात को घटना की सूचना कलेक्टर साहब के माध्यम से मेरे को मिली थी। तुरंत ही मैंने SHO, CO और ADCSP को मौके पर भेज दिया और जैसी जानकारी मिली घटनाक्रम की, उसके बाद मैं भी रवाना हो गया। कलेक्टर साहब ने आगे उन्होंने MP महोदय को समझाइश की और कहा कि हम आप FIR दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने FIR दी है, अब हम उनके नियमानुसार कार्रवाई करेंगे और जो ट्रक खड़े थे यहाँ उनके खिलाफ माइंस विभाग से FIR लेकर उनकी कार्रवाई कर रहे हैं। सर सांसद का भी कहना है और हमारा भी कहना है, हमने भी देखा है कि यहाँ पर लंबी कतार ट्रकों की लगी हुई थी, उनको पुलिस ने जो है वो निकलवाया है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? ऐसा मेरे सामने आया नहीं है, कह जरूर रहे हैं। मैं इसके आरोप की भी जांच करवाऊंगा। यदि मेरे पास कोई वीडियो या कोई साक्ष्य आ जाएगा तो बिल्कुल कार्रवाई करूँगा। आपकी कही कि आपको फ़ोन लगाया तो आपने कहा कि मेरा मामला नहीं है, खनन का मामला है। गलत बात है, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने ये जरूर कहा कि खनन अवैध है कि नहीं, ये खनन तय करेगा, ओवरलोड है तो RTO करेगा, परंतु हम हर एक के लिए साथ हैं, हर कार्रवाई करने के लिए साथ हैं। 2 अगस्त को गांव नंदेरा में खनन रोकने गई टीम पर कुछ खनन करता हमला करते हैं, उसकी FIR